ओडिशा का एक छोटा सा कस्बा है झालाबा। घने जंगलों और दलदली जमीनों से घिरा हुआ यह कस्बा मानो समय से कटा हुआ है। यहां एक पुराना सरकारी अस्पताल है, झालाबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। एक समय था जब यह अस्पताल पूरे जिले का सबसे व्यस्त अस्पताल था, लेकिन आज यह सिर्फ एक वीरान डरावनी इमारत बन चुका है। लोग कहते हैं यहां अब न डॉक्टर आते हैं न मरीज, बस आत्माएं रहती हैं। इस अस्पताल की शुरुआत 1987 में की गई थी, जब सरकार ने आसपास के गांवों को मेडिकल सुविधा देने के लिए एक बड़ा केंद्र खोलने का फैसला किया। डॉ समर मुखर्जी, एक प्रतिभाशाली और समर्पित सर्जन, को इस अस्पताल का पहला प्रमुख बनाया गया। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे अस्पताल की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। 1979 की बरसात भरी एक रात एक गंभीर एक्सीडेंट केस आया। मरीज का नाम था मनोज प्रधान, उम्र 26 साल। डॉ समर ने उसे ऑपरेशन रूम नंबर 3 में ले जाकर तुरंत सर्जरी शुरू की। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, अचानक अस्पताल की लाइट चली गई। जनरेटर भी फेल हो गया। 5 मिनट में बिजली तो वापस आ गई, लेकिन मनोज मर चुका था। डॉ समर ने कहा, हार्ट अटैक। पर नर्स संगीता पटनायक ने बाद में बताया कि हमने मरीज की आंखें खुली देखीं और उसमें ऐसा डर था जैसे उसने कुछ देख लिया हो, कुछ बहुत भयानक। उसके बाद से ऑपरेशन रूम नंबर 3 को लेकर अजीब बातें होने लगी। कुछ महीनों बाद एक नर्स ने दावा किया कि उसने ऑपरेशन टेबल पर किसी औरत को लेटे देखा, जबकि वहां कोई मरीज था ही नहीं। कई लोगों ने कहा कि रात में रूम 3 से चीखने की आवाजें आती हैं। ऑपरेशन के समय मशीनें खुद ब खुद चालू या बंद हो जाती थीं। फिर एक दिन उसी ऑपरेशन रूम में डॉ समर ने खुदकुशी कर ली, बिना कोई कारण बताए। उनकी लाश उनके ऑफिस में मिली और दीवार पर खून से लिखा था, मैंने जो देखा वो इंसान नहीं था। समर की मौत के बाद डॉक्टरों और नर्सों ने एक एक कर नौकरी छोड़ दी। सरकार ने अस्पताल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, लेकिन आसपास के गांवों में यह अफवाह फैल गई कि अस्पताल शापित है। वहां कुछ अवैध प्रयोग हुए थे और अब वहां मरे हुए लोग जिंदा हैं। अब आता है हमारी कहानी का नायक, अनिरुद्ध सरकार, 28 वर्षीय एक मेडिकल पत्रकार। उसने जब झालाबा अस्पताल की फाइलों में पुराने केस पढ़े, तो वह इस केस को और गहराई से जानना चाहता था। उसने अपने YouTube चैनल इनसाइड ट्रूथ के लिए एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने की ठानी और पहुंच गया झालाबा। अनिरुद्ध अपने साथ एक कैमरा, IR नाइट विजन सेटअप, EMF डिटेक्टर और 2 सहयोगी, रवि साउंड टेक और नेहा फोटोग्राफर के साथ शाम 7 बजे अस्पताल में दाखिल हुआ। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें दीवारों पर पुरानी रिपोर्ट्स, टूटी खिड़कियां और जगह जगह खून जैसे धब्बे दिखे। EMF मीटर लगातार हर 10 सेकंड में बेहद ऊंचे संकेत देने लगा। जब टीम ऑपरेशन रूम 3 में पहुंची, तो दरवाजा खुद ब खुद खुला। वहां अंदर कुछ नहीं था, पर टेबल पर ताजा खून जैसा कुछ था। कैमरा चालू था। तभी अचानक कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगी और नेहा जोर से चिल्ला पड़ी। उसने देखा, एक साड़ी पहने औरत कमरे के कोने में बैठी थी। चेहरा पूरी तरह काला और आंखें सफेद। रवि ने जब उसकी तरफ कैमरा घुमाया, वह औरत गायब हो गई। अगली सुबह टीम गांव के एक बुजुर्ग से मिली, विश्वनाथ बाबू, जो अस्पताल में वार्ड बॉय रह चुके थे। उन्होंने बताया, 1900 के नायर में उस एक्सीडेंट वाले मरीज
मरीज के साथ एक औरत थी, सरोजिनी प्रधान। जब डॉक्टरों ने उसके पति की लाश दिखाई तो उसने वहीं खुद को आग लगा ली थी। तब से उसी की आत्मा वहां भटक रही है। और ऑपरेशन रूम नंबर 3 वहीं जलकर मरी थी वो। अनिरुद्ध ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। वो रात 3 बजे ऑपरेशन रूम में अकेले जाएगा। कैमरा चालू था, कमरे में अंधेरा था और हवा में अजीब गंध थी, जैसे जला हुआ मांस। अचानक ईएमएफ मीटर लाल हो गया। फिर कैमरे में अनिरुद्ध ने जो रिकॉर्ड किया उसे देखकर हर कोई कांप गया। वो औरत अब सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, मैं अभी पूरी नहीं मरी। और फिर कैमरा बंद हो गया। जब अनिरुद्ध ने अगली सुबह फुटेज देखा, उसमें वह सीन रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन रवि ने अपने फोन से जो रिकॉर्ड किया था उसमें आवाजें थीं, चीखें, कराहें और एक भारी मर्दाना आवाज, ये मेरी जगह है, बाहर जाओ। सरकार ने दोबारा कभी अस्पताल खोलने की कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि वहां रात में कोई लाइट जलती है और कोई महिला अस्पताल के गेट के पास खड़ी रहती है। जो कोई भी अंदर गया या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ इमारतें खंडहर नहीं होती, वो जिंदा होती हैं। उनके भीतर वो कहानियां होती हैं जो कभी पूरी नहीं हुई। झालाबा अस्पताल उन्हीं कहानियों का एक बंद अध्याय है जो अब भी इंतजार कर रहा है किसी अनजान के फिर से दस्तक देने का।